जैसा कि पिछले हमारे लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है वो कैसी हो सकती है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना एक विशिष्ट प्रकार के गुत्थी जैसा प्रतीत होती है कि आंतरिक संरचना कैसी होगी। उसके लिए शुरू में मैंने एक विषय आप लोगों के सामने रखा कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जैसे जिनको कह सकते हैं कि दाब ताप घनत्व और ऐसे तथ्य जिनके माध्यम से ये तो प्रकट होता है कि पृथ्वी का अंतरतम जो है वो समान घनत्व का या समान तापमान युक्त नहीं है। ऊपर कोमल चट्टानें पाई जाती तो नीचे के चट्टानों का घनत्व बहुत अधिक है। वैसे ही तापमान में भी अंतर है और तापमान अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है जो ये स्पष्ट करती है कि ऊपर तापमान कम है, नीचे जाते हैं तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ जाने से स्वतः ही ये निर्धारित हो जाता है कि पृथ्वी का जो परतें हैं तापमान के कारण से पिघल जाएगी। अंतरतम का भाग तो समान नहीं है, ऊपर ठोस है नीचे तरल है। और बहुत ज़्यादा जब भूकंप वाले इन साक्ष्यों की बात करते हैं तो अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में जब गैस निकलती तो ये भी ध्यान में आता है कि पृथ्वी के अंदर जो हैं वो गैस है। अब गैस वाली बात अगर आप मानते हैं तो हमको लगता है कि जिस दिन ये गैस निकल जाएगी सारा का सारा जो स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रहा है वो पिचक जाने वाला है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं बहुत बड़ी मात्रा में। तो आखिर है क्या, तो उसके मामले को लेकर हमने सबसे पहले जिन तथ्यों की पड़ताल करना शुरू की वो भूकंप को लेकर है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भी यही विषय है क्योंकि इसकी जो डाटा हमारे पास आते हैं, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है, उनसे बहुत कुछ परिस्थिति हमारी हमको स्पष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने भूकंप की 3 जो प्रकार की विशिष्ट लहरें हैं उनके बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि 3 प्रकार की लहरें भूकंप के दौरान धरातल पर सिस्मोग्राफ के माध्यम से अंकित की जाती है और वो अलग अलग प्रकार की हैं। पी वेव्स जो है वो तीव्र गति से चलती है, अंतरतम के ठोस और तरल भाग में से भी तेजी से चलती है यद्यपि उसका मार्ग कुछ बदल जाता है। दूसरा हमने देखा है कि एल वेव्स हैं वो अपेक्षाकृत कम तीव्र हैं लेकिन वह ठोस में से बिल्कुल भी नहीं निकल पाती। और तीसरी जो वेव्स है एल वेव्स वो खाली सरफेस पे चलती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वो अंतरतम में बिल्कुल नहीं जाती हैं। तो ऐसा करने से एक बात जो विशेष रूप से ध्यान आती जो इस चित्र के माध्यम से आपको नज़र आएगी और तीनों जो वेव्स हैं वो आपको जब ध्यान में आती है, मैं जब इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा तो ये देखिएगा कि पी वेव्स जो हैं वो आपके चल रही हैं, ये जहाँ से चलती हैं, अगर इस जगह से चलती हैं तो ये चलकर यहाँ पहुँच रही हैं। एस वेव्स भी पहुँच रही हैं। लेकिन एक बात जो आपको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी जो बात वो ये बात है कि ये पी वेव्स जब कोर आपका जो एरिया है जिसको ये कहते हैं कि ये लगभग तरल जैसा है तो उसमें से जब निकलती हैं तो इसका मार्ग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तित होकर कैसे इस तरह से उनका मार्ग बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई वेव्स जो आपके ऊपर से चल कर नीचे तक आ रही है जैसे ही तरल भाग में से आती है तो वो जिस तरह से इस तरह से होकर सीधी निकलनी चाहिए वो सीधी नहीं निकल कर और दाएं बाएं इस तरह से ये मुड़ गई हैं, सीधी नहीं आ रही हैं। तो ये जो विषय है इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो एक जैसा नहीं है। ऊपर अगर आपको कहीं अलग स्थिति दिखाई देती है तो अंदर जो है आपका इंटीरियर कोर जो है वो अलग है। अपेक्षाकृत ये कहते हैं कि उसका घनत्व है ज़्यादा है लेकिन वो लिक्विड होने के कारण से क्या होता है कि वो जो आपके मार्ग जो तरंगों का है वह परिवर्तित हो जाता है, वह बदल जाता है। तो ये एक ऐसा सबसे बड़ा साक्ष्य भूकंप वाला ऐसा हो गया कि जिसके माध्यम से ये तो तय हो गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो समान नहीं है, वह असमान है। ऊपर से आपको जो कठोर नजर आता है वो निश्चित रूप से अंतरतम आप जाएंगे तो वो परिवर्तित हो गया है, वहाँ पर ठोस नहीं है, अपेक्षाकृत तरल है जिसका घनत्व 11 हो सकता है। घनत्व के बारे में ये कहा गया है कि घनत्व 11 है लेकिन वो च्वनप्राश जैसा तरल भी नहीं है, बह भी नहीं सकता। तो
जिसको ठोस भी नहीं कह सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो आपको नजर आएगा। इसके बारे में ओल्डहैम एक विद्वान 1919 में जो हुए हैं, उन्होंने इन सारी तरंगों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी का जो आपका अंतरतम है वो समान नहीं है। और 1907 जैसा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्रोएशिया की कल्पगा घाटी में एक भूकंप का जो अध्ययन किया गया उसमें और उसके बाद में कोनार्ड में जो अध्ययन हुआ, और उसके बाद में जेफरी और जर्सी ने 1929 में जो अध्ययन किया, उसमें भूकंप की जो लहरें हैं वो अलग अलग प्रकार की लहरें, जैसे ये कहा गया है जैसे PNG है, फिर SNG है, फिर 2023 में जो लहरें पाई उनमें कहा गया P स्टार, S स्टार और P1 PG, ये से करके 3 प्रकार का एक लहरों का समूह ज्ञात किया गया अलग अलग उसमें। तो उसके माध्यम से पृथ्वी के जो अंतरतम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वह तीनों भाग कैसे होंगे इसका हम अध्ययन मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ अगले उसमें। इसमें सबसे ऊपरी जो परत है, ऊपर का जो लेवल है, उसके बारे में कहा गया है कि वो ऊपरी जो परत है पृथ्वी के ऊपर, साधारणतः P लहरें और SG लहरें, PG लहरें और SG लहरें के नाम से उसको पुकारा जाता है। P लहरें 5.4 किलोमीटर की गति से चलती है और SG लहरें 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जिन चट्टानों से ये होकर गुजरती है उनका घनत्व 2.7 है, तो स्वतः ही आपको लगता है कि सबसे ऊपरी जो परत है वह परत आपकी 2.7 की है और वो इससे मैच होती है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत है वो ग्रेनाइट की चट्टानों की बनी हुई है। ये दोनों परतें लहरों से पूर्व PG और PS का आकलन किया है, जो न्यून वेग से चलती हैं और ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो कम कठोर चट्टानों का बना हुआ है, जो परतदार चट्टानों का बना हुआ है, और वो भाग सबसे ऊपर है पृथ्वी का। 3 परतों की बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपरी परत इस तरह की ज्ञात हुई है। उसके बाद में कोनार्ड में 1923 में एक अलग विशिष्ट प्रकार की तरंगें पाई गई जिनको P स्टार और S स्टार नाम से जाना गया। इनके बारे में कहा जाए कि इनकी औसत जो गति है 6 किलोमीटर से आंकी गई है, और इनकी जो मोटाई है जहाँ पर ये लहरें चलती हैं वो 20 से 30 किलोमीटर तक है। और वैगनर और डेली और जेफरे इन सब ने भी इसका परिचर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि एम्फिबोलाइट से बनी है, बेसाल्ट से बनी हुई है। और दूसरी जो परत है वो मध्यवर्ती परत है जहाँ पर P और S वेव्स के बारे में चर्चा की गई है। और तीसरी जो आपकी निचली परत है, निचली परत जो के लिए कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ P वेव्स ही जा पाती है, और जिसकी गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसको P और S के माध्यम से तो बताया गया है। तो P वेव 7.8 किलोमीटर और S वेव 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में होती है। इन परत का घनत्व अपेक्षाकृत दूसरी जो परतें हैं उनसे अधिक है, और जैसा कि अपने आप में विदित है कि P वेव्स जो है वो अधिक घनत्व वाली पदार्थों में से होकर गुजरती है। तो ये भी है कि यहाँ जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में है, और पृथ्वी में लोहार निकल जो है वो सबसे अंतिम परत जो कोर परत है उसमें है। तो ये लहर के रूप में ये परतें उसमें से होती है। लहर का मतलब ये कि जब अंदर प्रवेश करती है तो उनका मार्ग परिवर्तित होता जाता है, तो बदलता जो कोण में बदलता है उसको परिवर्तित मार्ग के रूप में कहा जा सकता है। तो ये एक भूकंप के आधार पर जो आपका जिसको कह सकते हैं अपन एक पृथ्वी के अंदर तम कैसा हो सकता है भूकंप के साक्ष्यों के आधार पर, सिस्मोग्राफ के साक्ष्यों के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया। और अधिक वैज्ञानिक भी है ये वर्गीकरण, क्योंकि जो भूकंप के साक्ष्य हैं वो एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा नोट किए जाते हैं। उसका अपना वैज्ञानिक सिस्टम है, इससे साइंटिफिक सिस्टम है। इसलिए ये कहा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी
कि अंतरतम पहुंचने की मानव की क्षमता आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा जो आभास इन तरंगों के माध्यम से होता है उसके आधार पर ये निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। आगे के लेक्चर में हम अगले विषयों पर बात करेंगे।